मेहरबानी करिए इस एफटेक कंपनी को यहाँ से दफा कीजिए। नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान सुल्तान, इस वक्त श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मौजूद है और यहाँ पर JKSSB एस्पायरेंट्स के 6 जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। उनकी मांग है, जो हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एफटेक कंपनी के साथ JKSSB का, यहाँ पे इम्तहानात मुनक़िद करवाने के हवाले से उनकी मांग है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एफटेक प्राइवेट लिमिटेड एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, उसका नहायत ख़राब रहा है। वो काफ़ी बदनुमानी और धांधियों में पाई गई है माजी में, और उसकी वजह से उनकी मांग है कि यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, पहले इतने स्कैम्स हुए हैं, धांधिया इम्तहानात में हुए हैं, कई जो इम्तहानात है उन्हें जो है स्क्रैप करना पड़ा, और अब उनकी मांग है कि अब ये जो एफटेक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसे जो है ख़त्म किया जाए ताकि उनका मुस्तकबिल जो है ख़राब न हो, क्योंकि पहले ही LG इंतज़ामिया ये वादा देती आ रही है कि यहाँ पे आप धांधली की कोई जगह नहीं है। अब जबकि यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एफटेक प्राइवेट लिमिटेड की जान से, जो कई रियासतों में उस पर जो है पाबंदी है, जो उसकी जान से धांधियाँ की गई हैं, अब कैसे यहाँ पे उससे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उनकी मांग यही है यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाए और किसी दूसरी कंपनी है यहाँ से ही वादी जम्मू कश्मीर से ही कोई किसी कंपनी को हायर किया जाए जो है एग्जाम्स कंडक्ट करे। मज़ीद क्या इनका कहना है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को बिलोंग करता हूँ। सर, हमारी मांग जो है वो पिछले 9 महीने से, अगर आप देखें तो 2 महीने से हम सड़कों पे हैं। बार बार हमने मीडिया के चैनल से आके गवर्नर इंतज़ामिया को बार बार ये अपील की है कि जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है यहाँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है एक क्रूशल जो है एक चीज़ है यहाँ। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप फेयर और ट्रांसपेरेंट जो है तरीका यहाँ पे लाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जहाँ पे जो पहले एग्ज़ाम्स करवाए गए, JKPSI का एग्ज़ाम करवाया गया और फाइनेंस का एग्ज़ाम करवाया गया, दोनों में चोरी हुई और बदकिस्मती से वो एग्ज़ाम्स जो है वो कैंसिल किए गए। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, वो एग्ज़ाम जो है वो मैरी ट्रैक एक कंपनी है उसने एग्ज़ाम्स करवाए, और वो मैरी ट्रैक कंपनी जो थी वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। तो हमने जब आवाज़ उठाई, उस मैरी ट्रैक कंपनी को यहाँ से निकाला गया। उसके बाद ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, उसके लिए बिडिंग के लिए ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, और वहाँ पे बिडिंग में नोटिफिकेशन में ये एक क्लास रखते हैं कि जो कंपनी पिछले 3 सालों से किसी भी स्टेट में ब्लैक लिस्टेड होगी वो यहाँ पे टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, इनकी एक चहती कंपनी है एफटेक, तो एफटेक जो है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। तो जो इन्होंने क्लास रखे थे उन क्लासेस के तहत एफटेक तो अंदर नहीं आ सकती थी। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने रातों रात जो टेंडरिंग कोरिजेंटम जो है उसके जो क्लासेस हैं उसको चेंज किया और उसको पब्लिश किया सिर्फ एक ही सिंगल न्यूज़पेपर में, अर्ली टाइम्स में, और जिसको एफटेक को जो है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उसके बाद हमने गुहार लगाई हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जस्टिस नगराल साहब ने, और उन्होंने पूरा क्वैश किया इसके कॉन्ट्रैक्ट को, एग्ज़ाम को, और बोला गया कि आप जो एक जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो बिठाइए। लेकिन SSB जो है अपने टैक्टिक्स प्ले करती है, डबल बेंच में जाती है। वो JKSSB SI के जो एग्ज़ाम्स है वो ज़बरदस्ती यहाँ पे लड़कों से लेती है, और हम डबल बेंच पे जाते हैं। डबल बेंच पे अभी जो मामला है वो सब्जुडाइज है, अभी जो रिजर्व ऑर्डर्स है, लेकिन JKSSB जो है यहाँ से कैलेंडर निकालती है कि आपको 16 तारीख से फाइनेंस अकाउंट सिस्टम जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इतनी भी क्या मजबूरी है, इतनी भी क्या ज़रूरत है कि अभी मसला जो है वो सब्जुडाइज है, अभी हाई कोर्ट में मसला है, और आप यहाँ से कैलेंडर निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको फाइनेंस का एग्ज़ाम देना है। कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसके बाद क्या आपका एतमाद जो है वो उठ गया है? सर, एतमाद तो हमारा पहले से ही JKSSB पे उठ गया था जब इन्होंने चोरियां करवाई JKPSI पे और फाइनेंस पे। उसके बाद हमने फिर से ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने फिर से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लाके हमारे माथे पे चिपकाया। वो एफटेक जिसने पिछले महीने में ही KVS के एग्जाम में चोरी करवाई, जिसने पिछले महीने में ही CTET के एग्जाम में चोरी करवाई, आप मुझे बोलो, जो बंदा हमें पता है कि चोरी वहां पे की, उसने वहां पे चोरी की, क्या उसको आप अपने घर में घुसने दोगे? नहीं घुसने दोगे, क्योंकि आपको पता है वो चोर है। उसने लद्दाख में चोरी करवाई, उसने KVS पे बहुत सारी स्टेट्स में चोरी करवाई। तो हम गुहार लगाते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से, हाथ जोड़ के
गुहार लगाते हैं कि मेहरबानी करिए इस एफटेक कंपनी को यहाँ से दफा कीजिए। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको अपने हाथों में लीजिए। स्ट्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, रणबीर प्रेस आपके पास है। लेकिन इतना क्या प्यार आप लोगों को है कि आप एफटेक के इतने फेवर में आ रहे हो और हमारी डिमांड्स नहीं सुन रहे हो। अगर JKSSB बोर्ड है वेलफेयर स्टूडेंट्स के लिए, मतलब हमारे वेलफेयर के लिए सोच रहे हैं, तो फिर हमारी बात वो क्यों नहीं सुन रहे, वो क्यों अनदेखा कर रहे हैं इस चीज़।